यदि हमें मूलभूत अधिकारों की आवश्यकता है तो हमें मौलिक कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ेगा। 11 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में हमारे लिए दिए हैं। हम अधिकारों की तो बात करते हैं, हमारी अपेक्षा रहती है कि चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे वो हमारा संस्थान हो, या चाहे वो हमारा राष्ट्र हो, वो हमें कुछ अधिकार दे, हमारे लिए कुछ करे। परंतु आज ये समय है, यह दिवस है कि हम ये सोचें कि हम क्या कर सकते हैं अपने परिवार के लिए, अपने संस्थान के लिए और अपने राष्ट्र के लिए। और यदि हम मौलिक कर्तव्यों को देखें, if you look at the fundamental duties that the Constitution expects of us, सबसे पहला वो है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। And this is something we should always bear in mind. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो करके पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। आज कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि मत के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, जाति के नाम पे हमें बांटने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। पतंगों को ऐसा लग रहा है कि उन्हें मिलाया जा रहा है। अफसोस, उन्हें यह नहीं पता कि उन्हें लड़ाया जा रहा है। और इसलिए हमें सावधान रहना होगा। हमें सावधान रहना होगा कि इस किसी भी विषय पे हम आपस में ना बटें, एकजुट होकर के कार्य करें। चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे वो हमारा संस्थान हो और चाहे वो हमारा राष्ट्र हो। G20 की अध्यक्षता भारत को इस साल मिली है और जब हम G20 की बात करते हैं तो हम ये बोल रहे हैं कि हमारा नारा ये होगा कि वसुधैव कुटुंबकम, और इसलिए हम पूरे विश्व को एक परिवार की ओर देखें, एक परिवार की तरह से देखें, क्योंकि हम हैं हमारी संस्कृति के नेता अग्रणी। यदि हमारी संस्कृति है तो हम हैं, तभी हमारे जीवन का कोई मूल्य है। और हमारी संस्कृति ने कभी भी किसी व्यक्ति विशेष अथवा समुदाय विशेष के लिए बात नहीं कही है। सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, सभी दिशाएं मेरी मित्र हों, इस बात को कहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, इस बात को कहा है। तो इसी भावना से सराबोर होकर के हम अपने मौलिक कर्तव्य का पालन करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। और यह चीज मैं पहले भी बोल चुका हूं कि हिंसा मात्र कर्मों की नहीं होती है, शब्दों की हिंसा भी इस संस्थान के लिए अमान्य है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न से उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और जो माता पिता या संरक्षक हो, वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। तो आइए हम सब मिलकर के यह प्रतिज्ञा लें कि हम अपने मौलिक मूलभूत कर्तव्यों का पालन करेंगे और इस दृष्टिकोण से पालन करेंगे कि हम सब सम गच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। एक ही तरफ चले, अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक ही वाणी में बोले, ताकि चाहे वो संस्थान हो, चाहे वो देश हो, उसकी वाणी जन जन तक पहुंच जाए। और एक ही मन से, एक ही हृदय से अपनी मर्यादा का पालन करते हुए इस राष्ट्र के प्रति जो भी हमारे कर्तव्य हैं उनका पालन करें और इस राष्ट्र को वहां पे ले जाएं जहां पे ये राष्ट्र जा सकता है, उत्कर्षता की चरम सीमा पर
एक विश्व गुरु के रूप में।